हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी जावा की प्रोग्रामिंग सीखने सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 30। तो इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी कि एक एरे के अंदर एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार अकर हो रहा है, तो उसको हम काउंट करेंगे तो बाय यूजिंग जावा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आज का प्रोग्राम जो कि राइट जावा प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो इस प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि एक एरे के अंदर एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट होगा उसको हमको काउंट करना है। किस तरह से करेंगे मैं बता दूं, एक डेमो दिखा देता हूँ। बेसिकली एक एरे है जो कि इन टाइप का एरे, इंट एरे ए, ठीक है। इसका नाम है ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे। यानी कि मान लो कि मैंने यहाँ स्टोर करा 10, 20 और 30, फिर मैंने स्टोर करा 10 को, ठीक है। तो ये मेरी एरे है जो कि इन टाइप का है, जिसका नाम है ए। तो इस एरे के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हमको काउंट करना है ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। मान लो कि हम यूजर्स इनपुट लेंगे कि भाई एंटर एनी नंबर, ठीक है। कि यूजर एक नंबर एंटर करेगा, उसको हम स्टोर करेंगे वेरिएबल में, जो कि कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लो कि मैंने करा यहाँ पर एन, ठीक है। तो हम यूजर्स इनपुट इसलिए ले रहे हैं कि यूजर के इनपुट की बेसिस पर हम चीज़ों के यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो मान लो यूजर एंटर करा 10, ठीक है। तो ये 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार अकर हो रहा है इस एरे के अंदर, उसको हमको काउंट करना है। सिंपल 10 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पर एक बार। तो बेसिकली हम करेंगे आउटपुट हमारा 2 बार होगा। अगर मान लो यूजर एंटर करा 20, तो बेसिकली हम यहाँ पर सर्च करेंगे कितनी बार 20 अकर हो रहा है एरे के अंदर। सिंपल यहाँ पर जो 20 है, सिंपल एक की बार अकर हो रहा है, तो जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा हमारा 1 आएगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम का एजेंडा। तो चलिए इसको हमारी जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जावा में कोड लिखने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हम सेव करते हैं इसको। तो मैं सेव करता हूँ एसजीटी नाम की फोल्डर पे। तो इसको सर्च करते हैं भी कहाँ गया एसजीटी। तो यहाँ पर एसजीटी नाम की फोल्डर। तो पहली बात हम इसका कोई फाइल का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा test.java, ठीक है। तो हमारा जो जावा की फाइल का नाम है टेस्ट है। तो सिंपल है, तो क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्लास को क्रिएट करते हैं। मैंने कहा क्लास, ठीक है। तो मेरे फाइल की नाम है टेस्ट, तो क्लास के नाम मैंने करा टेस्ट, क्लास टेस्ट। तो यहाँ पर क्लास की बॉडी मैंने डिफाइन करा, फिर डिफाइन करते हैं मेन मेथड, जो कि हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे। जो वेरिएबल उसका नाम है ARGS। ये जो ARGS है उसकी जगह में आप अपना भी नाम लिख लो, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन मेथड की बॉडी, यानी कि जो प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर वो बन चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करा इंट, ठीक है, इंट एरे की नाम है ए। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट को स्टोर करते हैं। मैंने मान लो कि मैंने करा यहाँ पर 10, 45 कुछ भी मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, 87, फिर मैंने करा 10 को, फिर 20, फिर 85, फिर 87, फिर यहाँ पर 10 यहाँ पर 3 बार हो चुका है। अभी करते हैं एक और 45। तो कुछ भी एलिमेंट यहाँ पर स्टोर करा मैंने। तो यहाँ पर सेमीकोलन ताकि पता चले कि यहाँ पर एंड ऑफ स्टेटमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर एरे क्रिएट हो चुके हैं। तो एरे के अंदर कुछ एलिमेंट को हमने स्टोर करा, जो कि 10, 45, 87, 10, 20, 85, 87, 10, 45, 87, यानी कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि बार बार एरे के अंदर रिपीट हो रहे हैं। सिंपल है। तो हमने जैसे जैसे सोचा था हम उस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारा आउटपुट निकल जाएगा। मैं आपको बता दूँ, एक आसान सी चीज़ है कि अगर जब भी कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूं, कुछ प्रोग्राम को हम स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इस प्रोग्राम की बात करें, इस प्रोग्राम क्या करना है कि हमको फाइंड आउट करना है, काउंट करना है कितनी बार एक नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कितनी बार एक एलिमेंट एरे के अंदर रिपीट हो रहा है, यानी कि अकर हो रहा है। तो बेसिकली मैं बता दूं, पहली बात हमको एरे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर करते हैं क्रिएशन ऑफ एरे, ठीक है। एरे को हमने क्रिएट कर लिया। तो जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो प्रोग्राम का पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यूजर से नंबर लेंगे। यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यूजर से नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज को शो करवाना पड़ेगा कि एंटर एनी नंबर। तो चलिए करते हैं एक मैसेज को शो। मैंने करा system.out.println। तो यहाँ पर मैंने करा एंटर एनी नंबर, ठीक है। मैंने एक मैसेज कंसोल पे प्रिंट करा, यानी कि शो करा, डिस्प्ले करा, जो कि एंटर एनी नंबर। तो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसको हम स्टोर करेंगे वेरिएबल में। तो डिफाइन करते हैं वेरिएबल जिसका नाम है एन। सिंपल है। तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो चुका है, ठीक है। तो मैसेज तो शो हो गया, लेकिन हम यूजर्स इनपुट नहीं ले सकते। यूजर्स इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर करा import java.util.scanner, ठीक है। तो स्कैनर हमारा क्लास है जो कि अवेलेबल है java.util पैकेज में। तो सिंपल है, हमने इसको इंपोर्ट करा ताकि हम यूजर्स इनपुट ले पाएँ। तो बेसिकली यूजर्स इनपुट लेने के लिए तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर क्लास का। मैंने करा स्कैनर = न्यू स्कैनर। फिर यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट पास करा system.in।
ताकि यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा वो सिस्टम से एंटर कर पाए, यानी कीबोर्ड से इंटरेक्शन करके जो भी अपना इनपुट एंटर कर पाए। तो बेसिकली यहाँ तक था हमारा कि जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वो स्टोर होगा एन पे। तो एन पे स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, sc.nextInt। तो अगर बात करें नेक्स्ट इंट फंक्शन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नेक्स्ट इंट फंक्शन की मदद से यूजर से इंटीग्रल इनपुट ले सकते हैं। ये चेक करता है कि आगे कोई नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं। तो सिंपल है। तो एस हमारा जो भी है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। तो यहाँ पर जो भी इनपुट एंटर करेगा यूजर आगे स्टोर होगा एन पे। तो यहाँ तक हमने क्या करा, तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है कंप्लीट हो चुका है। हम कह सकते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। तो हम यूजर से इनपुट ले चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो पहला काम था हमारा क्रिएशन ऑफ एन एरे, यानी कि जो एरे है वो क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट को स्टोर करा गया है, यानी कि उसके बाद तो दूसरा स्टेप था हमारा टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी कि यूजर से इनपुट लेना था हमको। तो यूजर से हम इनपुट ले चुके हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा उसको हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे कि जो भी एलिमेंट है, मान लो यूजर ने करा 10, तो हम 10 को चेक करेंगे 10 यहाँ पर कितनी बार अवेलेबल है। तो यहाँ पर जाएगा 10, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा भाई यहाँ पर तो एक ही बार हो गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दूसरी बार हो गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तीसरी बार हो गया, यानी कि जो आउटपुट होगा हमारा वो 3 होगा। तो ये था एजेंडा ऑफ ए प्रोग्राम कि किस तरह से प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। तो चलिए इसका लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो सिंपल है, मान लो कि ये यहाँ पर एक छोटा सा एरे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने करा इंट एरे, ठीक है, जिसका नाम है ए। फिर यहाँ पर कुछ एलिमेंट को मैं स्टोर करता हूँ एरे के अंदर। तो यहाँ पर सेमीकोलन, तो यहाँ पर करते हैं 10, 20, 30, फिर 10, ठीक है। यहाँ पर 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है आपके सामने। 10 2 बार, 20 एक बार और 30 भी एक बार हो रहा है। तो एक बार 20 को और एक बार करवा लेते हैं। मैंने कहा 20, तो 10 और 20 दो बार हो रहे हैं, 30 एक बार हो रहा है। तो सिंपल है, हमारा एरे है। तो इसे हम चेक करेंगे कितनी बार कौन सी नंबर रिपीट हो रहा है। सिंपल है। तो हम यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर जो भी इनपुट एंटर करे वो स्टोर होगा एन पे। तो मान लो यूजर एंटर करा 10, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ जो भी यूजर का इनपुट है उसको हम फर्दर चेक करेंगे। ये एन आएगा, 10 से चेक होगा, फिर 20, फिर 30, फिर 10, फिर 20, यानी कि हर एक एलिमेंट के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे। तो हर एक एलिमेंट के साथ चेक करवाने के लिए हम एरे के एलिमेंट को 1 बाय 1 रिट्रीव करेंगे। तो आपको पता है हम किस तरह से रिट्रीव करवा सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, लूप की मदद से। यहाँ पर करेंगे हम फॉर, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई की एक जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है 0 से मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं आई को चलाना चाहता हूँ कहाँ तक, एरे की लेंथ तक, ठीक है। एरे की लेंथ क्या है यहाँ पर 10, 20, 30 और 10, 20, यानी कि 5 है। तो आई की जो भी रेंज होगा एरे की लेंथ तक होगा। क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे आई लेस देन, एरे की लेंथ हमारा क्या है 5 है, ठीक है। तो इंक्रीज करवाने के लिए मैंने करा आई प्लस प्लस। सिंपल है यहाँ पर तक। तो बेसिकली मैं बता दूँ, यहाँ पर 5 को हटा के मैं कर देता हूँ एरे डॉट लेंथ, यानी कि ए डॉट लेंथ, यानी कि एरे की लेंथ तक चलेगा। एरे की लेंथ कितनी भी हमसे कोई मतलब नहीं, हमको गिनना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 500 एलिमेंट हमने गिन लिया। अगर मान लो यहाँ पर 1000 एलिमेंट होते तो थोड़ी ना गिनते। यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि लेंथ फंक्शन, जिसकी मदद से हम एरे की जो लेंथ उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लूप चलेगा एरे की लेंथ तक, तो एरे की लेंथ तक जो लूप चलेगा यहाँ पर हर एक एलिमेंट 1 बाय 1 रिट्रीव होंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पर लूप की बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लो कुछ इस तरह से होता है कि देखो यहाँ पर ध्यान से ए ऑफ 0 क्या है हमारा, अगर बात करें ए ऑफ 0 का जो कि हमारा 10, ठीक है। फिर F1 की अगर बात करें जो कि हमारा 20, तो कुछ इस तरह से एरे की इंडेक्सिंग होती है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ए ऑफ आई, ठीक है, ए ऑफ आई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एरे की इंडेक्सिंग है वो आके आई पे स्टोर हो जाएंगे। यानी कि पहली बार ये आई की जो वैल्यू था वो 0 था, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। जितनी एरे की लेंथ है उतनी तक ये चलेगा हमारा एरे। तो बेसिकली ये जो इंडेक्सिंग है वो बदलता जाएगा बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर आपको नहीं पता एरे के एलिमेंट किस तरह से रिट्रीव करते हैं, तो एरे के एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए बहुत सारे वीडियो बनी हुई है। मैं आपको यहाँ पर जो आई बटन लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके देख सकते हो किस तरह से हम एरे के एलिमेंट को रिट्रीव करवाते हैं। तो बेसिकली फॉर लूप की मदद से या फॉर ईच लूप की मदद से आप आसानी से कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर ए ऑफ आई, पहली बात आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 1, यानी कि 0 था बाय 1 इंक्रीज हो गया, यानी 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आई की वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। फिर उसके बाद 1 बढ़ेगा, फिर 30, कुछ इस तरह से एरे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एरे तो इंक्रीज होगा, लेकिन हम चेक करेंगे 1 बाय 1। कैसे करेंगे, अगर यूजर का इनपुट, यानी कि यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा स्टोर होगा एन पे। अगर यूजर का इनपुट कहाँ पर चेक करेंगे हम इसको एरे के अंदर, तो हम करेंगे ए ऑफ आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑफ आई में 1 बाय 1 चीजें रिट्रीव होंगे। तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार एरे के एलिमेंट यहाँ पर रिट्रीव होकर आ जाएंगे। तो बेसिकली हम चेक करेंगे यहाँ पर जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा स्टोर होगा एन पे। तो बेसिकली मान लो यूजर एंटर करा 10, ठीक है। तो मान लो ऐसे मान लो कि यूजर एंटर करा 10, तो ये जो 10 है कितनी बार एरे के अंदर अवेलेबल है। तो हम करेंगे अगर 10 ए ऑफ आई से इक्वल हुआ, इसको देखते हैं बड़ी आसानी से। मान लो यूजर एंटर करा 10, तो हम करेंगे अगर 10 इक्वल हुआ ए ऑफ आई से, मान लो लूप एक बार चला यानी कि ए ऑफ आई, तो पहली बात ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है 0 है।
तो यहाँ पर करेंगे ए ऑफ 0, ठीक है। तो ए ऑफ 0 क्या है हमारा, ए ऑफ 0 है 10, तो यहाँ पर जो 10 हमको मिल गया, यानी कि 10 इक्वल टू 10। यहाँ पर दोनों एलिमेंट मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। काउंट करेंगे हम काउंट प्लस प्लस की मदद से, COUNT काउंट प्लस प्लस। ये एक वेरिएबल है, अब कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, C रख सकते हो, A, B, C कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने काउंट इसलिए रखा ताकि रीडेबिलिटी डाउन ना हो। तो बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे काउंट। तो काउंट कहाँ करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर दो वैल्यू मैच हो गए, यानी कि 10 यहाँ पर भी 10, यानी कि यूजर का वैल्यू 10 और एरे की वैल्यू 10। तो बेसिकली यहाँ पर हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पर काउंट बढ़ के हो जाएगा 0 से 1। काउंट को फिलहाल हम 0 रखेंगे, फिर बढ़ के हो जाएगा 1। तो यहाँ पर काउंट एक बार काउंट हो चुका है। तो बेसिकली जो काउंट वेरिएबल है वो पहले 0 था, फिर 1 हो गया, यानी कि यहाँ पर पहली वेरिएबल हम मैच हो चुका है। तो फिर हम यूजर की वैल्यू क्या था 10, ए ऑफ आई था 0, फिर हो जाएगा ए ऑफ आई हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर यूजर की जो वैल्यू है 10 है, वो ए ऑफ आई हमारा आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 1। तो बेसिकली एफ 1, यहाँ पर देखो F1 क्या है, F1 हमारा 20 है, सिंपल है। तो अब चेक करेंगे 10 20 से इक्वल है, नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर जो F1 है वो बढ़ के हो जाएगा F2। फिर यहाँ पर चेक करेंगे F2 में क्या है, F2 में हमारा 30, क्या जो 10 और 30 इक्वल है, नहीं है तो हम काउंट नहीं करेंगे। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर ये 2 से बढ़ के हो जाएगा 3। फिर हम चेक करेंगे कि ये जो F3 है, F3 क्या हमारा 10 है, यहाँ पर मैच हो रहा है। तो बेसिकली जो 1 है वो बढ़ के हो जाएगा 2, यानी कि काउंट प्लस प्लस, यानी कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर 0 है फिर 1 फिर 2, यानी कि बाय 1 इंक्रीज कराएंगे इसको। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि F3 की जो वैल्यू 10 है वो मैच हो रहा है यूजर की वैल्यू से। तो सिंपल है। तो फिर हम जाएंगे F4 में, ठीक है। F4 में चेक करेंगे कि F4 में क्या है 20 है। तो बेसिकली ख़त्म, यहाँ तक जो एरे है, एरे की लेंथ तक चलेगा ना हमारा लूप। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो एरे की एलिमेंट 20 है, लेकिन यूजर का एलिमेंट है हमारा 10। तो बेसिकली यहाँ पर कोई मैचिंग नहीं हो रही। तो सिंपल जो आउटपुट है वो काउंट पे स्टोर हो गया, जो कि 2। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको एक बार और देखिएगा, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलना चाहिए कि क्या होती है चीज़ें इंटरनली। तो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर 20 जो मैचिंग नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली 20 के आगे कोई एलिमेंट है नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर जो लूप है टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी लूप चलता था एरे की लेंथ तक चलता था। तो बेसिकली जो भी एरे की लेंथ तक एलिमेंट है वो सारे रिट्राइव हो चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो लेकिन यहाँ पर जो भी रिजल्ट होगा, यानी कितनी बार अकर हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो आके स्टोर होगा काउंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे system.out.println, फिर काउंट का यहाँ पर स्टोर करेंगे, यानी कि हम करेंगे SOP system.out.println, फिर उसके बाद हम काउंट को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बिल्कुल बन के तैयार है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ पर जो लॉजिक है बिल्कुल बन के तैयार है। तो लॉजिक हमारा ये है n इक्वल टू ए ऑफ आई, यानी कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट के साथ हम यूजर के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे। अगर कहीं पे भी मैच हो रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा लॉजिक। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। तो चलिए इसको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक हमने यूजर्स इनपुट ले चुके हैं। तो पहली बात तो हम एरे को रिट्रीव करेंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 है कि रिट्राइविंग द एलिमेंट। सिंपल है। तो एरे के एलिमेंट को हम रिट्राइव कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। तो एरे के एलिमेंट को रिट्राइव करवाने के लिए हम लूप यूज करेंगे। मैंने करा फॉर इंट आई इक्वल टू 0। आई की जो इनिशियल वैल्यू 0 है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो बेसिकली इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, ठीक है। एरे की लेंथ जो भी होगा वहीं तक ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फिर इसको इंक्रीज करवाने के लिए मैंने करा आई प्लस प्लस। तो सिंपल है, यहाँ पर जो भी लूप है पूरी एरे तक चलेगा, यानी कि पूरी एरे की लेंथ तक चलेगा। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे वह स्टोर होंगे ए ऑफ आई पे, ठीक है। तो ए ऑफ आई को हम चेक करेंगे किससे, यूजर के एलिमेंट से। हम क्या करेंगे, n इक्वल टू ए ऑफ आई। तो चेक करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट का। इफ हम कुछ इस तरह से करेंगे, इफ, ठीक है, इफ n इक्वल टू ए ऑफ आई। एन का मतलब है यूजर का इनपुट। अगर यूजर का इनपुट एरे के एलिमेंट के साथ कहीं भी मैच हो रहा है तो हम इसको काउंट करेंगे। तो बेसिकली काउंट करने के लिए मैंने आपको बताया था काउंट एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम काउंट वेरिएबल को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। मैंने करा इंट काउंट इक्वल टू 0, क्योंकि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो पहले 0 था, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर जितनी बार एलिमेंट प्रेजेंट होगा उतनी बार काउंट करेगा ना ये। तो बेसिकली यहाँ पर 0 से इसको सेट करते हैं ताकि कोई गार्बेज वाले यहाँ पर आके स्टोर ना हो जाए। तो यहाँ पर करेंगे काउंट प्लस प्लस, सिंपल है। तो ये था प्रोग्राम, ये था लॉजिक कि अगर यूजर के इनपुट एरे की कोई भी एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है तो हम इसको काउंट करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो सिंपल हम चेक करेंगे बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो बेसिकली जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल बन के तैयार है। तो बेसिकली ये था लॉजिक। अभी हम करते हैं इसको प्रिंट। मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए हम करेंगे द
तो यहाँ पर मैंने करा था नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट यूजर इनपुट करा, द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट इज, तो यहाँ पर हम करते हैं किसको कंकैटिनेट, काउंट को, यानी कि काउंट को हम प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सेमीकोलन। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बिल्कुल बन के तैयार है, बड़ा आसान सा प्रोग्राम था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं बताता हूँ, जब हम कोई भी प्रोग्राम को करेंगे उसको हम डिवाइड कर लेंगे कुछ स्टेप्स के अंदर, तो अगर हम स्टेप्स को फॉलोअप करेंगे जो हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली ये था प्रोग्राम। तो पहली बात इसको सेव करते हैं, यहाँ पर मैंने करा इसको सेव। तो सेव करने के बाद CMD ओपन करते हैं, CMD। तो चलिए कंपाइल करते हैं, मैंने करा जावा सी, फाइल का नाम है test.java। तो बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एरर फ्री है। तो हम करते हैं जावा टेस्ट। तो यहाँ पर मैसेज शो है जो कि एंटर एनी नंबर, मैं कोई भी नंबर एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं एरे के अंदर क्या क्या नंबर प्रेजेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो एरे है उसके अंदर 10 है, 45 है, 87, 10, 20, 85, 87, 10, 45, 87। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, यहाँ पर 3 बार, यानी कि जो 10 है 3 बार रिपीट हो रहा है। देखते हैं जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं। तो एंटर इन नंबर मैंने पकड़ा 10। तो ये 10 होगा, चेक होगा प्रोग्राम के अंदर कि कितनी बार 10 एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो देख सकते हो द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट इज 3, जैसे कि हमने देखा तो 10 है, 3 बार रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो 3 ही शो करेंगे, नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इज 3। तो एक बार और करते हैं जावा टेस्ट, हमने करा यहाँ पर 85। तो नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इज 1, देखते हैं एक बार है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो 85 है सिर्फ एक ही बार ही है। अगर बात करें 45 का, तो 45 भी 2 बार है। तो चलिए देखते हैं 45 को चेक करते हैं, ये जो आउटपुट है शो हो रहा है कि नहीं। जावा टेस्ट 45, तो यहाँ पर 2 बार आना चाहिए। तो यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट इज 2, यानी कि जो 45 है यहाँ पर 2 बार प्रेजेंट है एरे के अंदर। तो जो प्रोग्राम अच्छा खासा चल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। तो ये था आज का प्रोग्राम को बताने के लिए कि जावा का यूज करके हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी कि एक एरे के अंदर एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो सिंपल ये था लॉजिक कि जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा उसको हम चेक करेंगे, एरे के जो भी एलिमेंट है उसके साथ चेक करेंगे, तो हमको हमारा आउटपुट मिल जाएगा। चेक करने के बाद अगर मैच हो रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे बाय यूजिंग काउंट वेरिएबल। यहाँ पर अगर सी भी करते हो कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं काउंट इसलिए कर रहा ताकि रिडायबिलिटी बढ़े, इंट इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे भी चेंजेस करें तो यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे C++, यानी कि सी जो है काउंट करेगा। तो इस प्रोग्राम को अपनी सिस्टम बना के देखिएगा, अगर कहीं फंसते कुछ भी एरर आता है तो आपकी जो भी डाउट होगा आप हमको मेल कर सकते हो, आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ है, कुछ सीखने को मिला, कुछ हेल्पफुल लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।